जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर टीचिंग धर्म यूट्यूब मंच पर हमारे आप लोगों का स्वागत है। नवरात्रि का महीना चल रहा है और चूंकि आज हम थोड़ा धर्म के संदर्भ में ही बोलना चाहेंगे। संसार में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, न हिंदू धर्म, न मुस्लिम धर्म, न सिख धर्म, न ईसाई धर्म, न जैन, बौद्ध, भिक्षु, जितने भी धर्म हैं उन सब में संसार का एकमात्र धर्म मानवता है। शेक्सपियर साहब ने अंग्रेजी में कहा, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंसानियत, honesty is the best policy or humility is the best policy and best religions। ईमानदारी सबसे बड़ा सिद्धांत होता है और मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। मानवता से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत से बड़ी और कोई चीज नहीं होती। तो मित्रों, आज ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलने की एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। मित्रों, अगर उससे प्रेरणा मिले आपको तो आप हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये इस आदमी की बात सुनने लायक है तो सब्सक्राइब करिएगा। बिकॉज आई डजंट वांट कि मेरा चैनल बड़ा हो जाए, ये हो जाए, वो बड़ा हो जाए। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है हमारा कि लोग अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातें पहुंचे। दो भाई थे एक राजा के यहाँ। तो उस राजा के यहाँ दो भाई थे। जो बड़ा वाला था वो बड़ा धार्मिक था, सत्संग में जाता था, पूजा पाठ करता था, लोगों की मदद करता था, इंसानियत और ईमान का ध्यान रखता था। अब वो जिस भी धर्म का राजा रहा हो, हमें धर्म से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और जो छोटा वाला था वो नालायक था, वेश्यावृत्ति करने जाता था, नशा करता था, इधर उधर झगड़ा करता था, बवाल करता था, तमाम सारी चीजें करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो सत्संग सुनने वाला था वो जा रहा था तो उसके पैरों में कील चुभ गई। गुरु जी के यहाँ सत्संग सुना, अपने धर्म गुरु जो भी थे प्रवचन देते थे उसके धर्म पर उनका सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जा रहा था तो उसके पाँव में कील चुभ गई। अच्छा, वो दूसरा वाला भी वहां से लौट रहा था। भैया अपन नशा वशा करके जो कुछ भी करते थे, मदिरा वदिरा पी करके और सारे दुष्कर्म कर करके लौट रहे थे। तो उन्हें सोने का जो है एक थैला मिला। अच्छा, बड़े वाले की मृत्यु होनी थी एक सांप के काटने से। जहां उसको कील गड़ी उसके कुछ ही दूरी पर सांप उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो जब इसको कील गड़ी तो ये लौट आया वापस अपने महाराज जी के पास, जो भी थे उनके पास आया कि ये बताइए, हम धर्म का पालन करते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इंसानियत ईमान का ध्यान रखते हैं, तो महाराज हमरे कीली गड़ गए गोड़ में, बताओ। और हमारे जिन्हें नालायक छोट भाई हैं उनको वो सोने की पोटली मिल गई। सोना मिलना शुभ होता है।
लोग कहते हैं अशुभ होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सोने में रजोगुण का वास है, और सोना के आभूषण देवी देवताओं को और चीज जगहों पर पहनाए जाते हैं। तो और धन मिलना वैसे भी शुभ बात होती है। तो उसने कहा उन्हें धन मिल गया। महाराज जी ने कहा सुनो बेटा, रुको, कूल डाउन, तुम्हें आज मर जाएगा रहा, वन डे यू डाई, आज तुमको मरना था, लेकिन और सांप के काटने से मरना था। लेकिन जहां सपवा बैठा है, जिस जगह पर सांप बैठा है, वहां से थोड़ी दूर पहले आपको कीली लग गई और आप वापस लौट आए। और चूंकि आप दोनों का घर एक ही रास्ते पर है, वो उधर से आते तो भी सांप वाले रास्ते से होकर जाते, तो वो आ रहे थे, उनको रास्ते में सोने की पोटली मिली। और चिंता न करो, आगे उन्हें राजा बने रहा। जब आप मर जाते तो जाहिर सी बात है वो राजा बनता, बड़ा लड़का राजा बनता है। आप बड़े थे, आप राजा बनते, तो जब आप मर जाते तो वही तो बचते, तो वो राजा बनते। तो उन्हें सोने के पोटली मिली, और वह है दिखावे खातिर कि तुम बहुत पूजा करते हो और धर्म का पालन करते हो, इबादत करते हो, खुदा की, ईश्वर का ध्यान करते हो, जो भी धर्म का काम करते हो, गरीबों की मदद करते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिला। और देखो तुम कहते हो मैं बहुत गलत हूँ, फिर भी मुझको सोने की ये पोटली मिल गई। तो इसी को दिखाने के लिए वो तुम्हारे आश्रम की ओर आ रहा है, और उनका पुण्य धीरे धीरे पाप करते करते समाप्त हो गया। अब आपकी जगह उनकी मृत्यु है, और वो सांप उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बैठे रहो, अभी देखना। और तुमको जो मरना था, वो भजन और अच्छे कर्मों के कारण, अच्छे धर्म का पालन करने के कारण आपका वो मरने का जो योग था, यानी मृत्यु जो थी, वो केवल एक कीली में रह गई कि ये कीली चुभ जाएगी, इतने कष्ट होगा। कुछ देर बाद सूचना मिली कि जाके देखिए। गुरुजी ने कहा चलिए चलो दिखाते हैं। कुछ दूर गए तो सांप ने काट लिया था और उसका भाई मरा हुआ पड़ा था। उन्होंने करबद्ध होकर के गुरुजी को प्रणाम किया और अच्छे रास्ते पर चले। जीवन में ध्यान रखना मित्रों, अगर आप सफल होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, इट इज इंपॉर्टेंट यू डू द गुड वर्क, ऑल वर्क इज गुड। अंग्रेजी थोड़ा सा बोल देता हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर भी हूँ, इंग्लिश ही मेरा मास्टर्स में मेन था। लेकिन तो हमारा मकसद ये है कि जो भी सुन रहे हैं, सीधा देहाती भाषा में, भैया मास्टरवा जो कुछ भी बता रहा है उसको बच्चे अगर सुन रहे हैं तो सुने, लेकिन उनके साथ साथ उनके अभिभावक भी सुने। मेरा करबद्ध निवेदन है, आप सुनिए और आपको उससे शिक्षा मिलेगी। मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं, हर एक रोग का इलाज है हमारे पास। कर्म के माध्यम से मैं हर एक रोग का इलाज कर सकता हूं। हर एक विषय पर किसी के संदेह को अगर उस विषय में दिक्कत है, चाहे वो धर्म से है, कुरान से है, हिंदू धर्म से है, या किसी भी विषय पर है, अंग्रेजी पर है, इतिहास पर है, भूगोल पर है, विश्व के इतिहास पर है, तो वो कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं, मेरी कमियां बता सकते हैं, और मुझसे ये कह सकते हैं कि सर कल इस चीज पर पढ़ा दीजिए। तो हाथ जोड़कर मेरा ये निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर जानना चाहते हैं। वही सेशन मैं अगले दिन कर दिया करूंगा। आज नवरात्र की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। माता जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो
नहीं जुड़ रहे हैं तो भी बनी रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, यही मेरी इच्छा है, चाहे वो मेरे हों चाहे ना। और जुड़ जाने का मतलब होता है परिवार से जुड़ जाना। मैं आपके परिवार का बच्चा हूँ, स्टूडेंट जो हैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो आपके परिवार का हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, बस केवल अपने से जोड़ना चाहता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब के बाद तो आप उसको देखो, अगर लगे कि आदमी बकवास कर रहा है तो आप अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आप हमें और मेरे वीडियो ही ना देखो। लेकिन प्लीज एक बार आप जुड़िए और देखिए कि क्या होता है। जैसा कर्म व्यक्ति करेगा वैसा फल उसे भोगना ही पड़ेगा। हमारे छात्र जो पढ़ते हैं, परिश्रम की आदत डालोगे। अगर आप 11-12 साल से के हैं, पढ़ रहे हैं, 6-7 ईयर्स में पढ़ रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद यानी 20-22-25 साल के अंदर तक नौकरी चाहते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। मेरी गारंटी है मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा जो आप चाहोगे। मैं गारंटी लेता हूं कि आप मुझसे लगातार जुड़े रहिए, मैं 6 से 8 साल के अंदर आपको नौकरी दिलवा दूंगा। एक बार ये प्रयास करके जरूर देखिएगा। मित्रों, शाम के सेशन में मैं भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। आप सबसे निवेदन है कि आप आकर और उसको पढ़ें। और मेरा परिवार जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, अभी आप जानते ही हैं कुछ 100-150 लोग हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, तो जब मेरा परिवार थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं 1 घंटा लाइव पढ़ाऊंगा बिना किसी चार्ज के, और जो आप कहेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा। इस सेशन के लिए मित्रों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सुने। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में जुड़िए। अगर आप हमारे छात्रों के अभिभावक हैं तो माता पिता की भांति जुड़िए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अध्यापक की भांति जुड़िए। अगर आप हमारे ही एज के हैं तो छोटा भाई समझकर जुड़िए, लेकिन परिवार से एक बार आप जुड़िए जरूर। इतने सारे वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब पर, एक बार ये भी एक प्रयास करिए कि देखें कि आदमी कह क्या रहा है और इसमें सच्चाई कितनी है। किसी का 10 रुपया ले लोगे, जब ले लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वाह फ्री में 10 रुपया मिल गया, लेकिन जाएगा 20 होकर के। और जब जाएगा तब उस समय आपके पास आपकी अपनी ईमानदारी की कमाई हुई पूंजी भी नहीं रहेगी। अगर आपने बेईमानी से 10 रुपया कमाया तो जब आपने बेईमानी से 10 रुपया कमाया तो आपको बड़ा आनंद आया, लेकिन जब आपको 10 रुपए की सख्त जरूरत पड़ेगी तब आपकी ईमानदारी से कमाई गई जो संपत्ति है 10 रुपया वो भी खर्च रहेगी, तभी आपको जरूरत पड़ेगी और तब आप उधार लेंगे ब्याज पर। कहते ना गौवा में कि 10% पर कर्जा काढ़ के उन्हें देनी, तो दुगना आप खर्च करेंगे। इसलिए हम लोग इंसानियत के रास्ते पर चलें, मेहनत करें। इफ यू डू द हार्ड वर्क यू सक्सेस योर लाइफ and any power is not block to your success mission। आपकी सफलता के लक्ष्य में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती अगर आप अच्छे ढंग से वर्क कर रहे हैं तो नमस्कार। आप सब हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब करें, हम परिवार से जुड़ें, परिवार को बढ़ाएं और धीरे धीरे आगे के सारे कार्य किए जाएं। जय हिंद।